हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड शिक्षा दर्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्याय दर्शन और शिक्षा कि न्याय दर्शन क्या है और शिक्षा का न्याय दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन बौद्ध काल से ही न्याय दर्शन या न्याय दर्शन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में ही हम न्याय दर्शन को कहीं ना कहीं हमने उसका उल्लेख माना है। न्याय दर्शन का जो श्रेय है वो महर्षि गौतम को दिया गया है। महर्षि गौतम ने ही इसका प्रतिपादन किया या महर्षि गौतम ने ही न्याय दर्शन का सूत्रपात किया। न्याय सूत्र जो महर्षि गौतम का जो न्याय सूत्र है उसमें न्याय दर्शन जो है उनका न्याय दर्शन में ही उसका उल्लेख मिलता है। और न्याय सूत्र जो है वो महर्षि गौतम का एक प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है। न्याय दर्शन क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, न्याय दर्शन को जो जिन्होंने परिभाषित किया है उन्होंने क्या माना है, आज हम लोग इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन को हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थ ईश्वर द्वारा पदार्थ से निर्मित मानती है। कहीं ना कहीं न्याय दर्शन जो है वो यथार्थवादी विचारधारा पर आधारित है। जैसे कि यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार ही ये जो संसार है वो पदार्थों से निर्मित है या वस्तु जगत से बना हुआ है। जो कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वही संसार वही सत्य है। और उन्होंने यथार्थवादियों के अनुसार ही जो ये पदार्थ है ये ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो कहीं ना कहीं जो ये न्याय दर्शन है वो भी हम उसको भी यथार्थवादी विचारधारा के समर्थक मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन जो है वो विचारधारा है जो इस संसार को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। और ईश्वर जो है वो पदार्थ को निर्मित करता है और ये मानती है कि ये जो वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत यानी कि ईश्वर और जो ये पदार्थ में जीवन है या वस्तु जगत है वो दोनों ही सत्य है। यह ईश्वर को कर्म फलदाता और आत्मा को कर्म फल भोक्ता मानती है। उनके अनुसार न्याय दर्शन के अनुसार ये जो मनुष्य है वो संसार में जो मनुष्य जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है और ईश्वर जो है वो कर्म फल दाता है। मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल देने वाला होता है और आत्मा जो है वो इस कर्म को के फल को भोगने के लिए मानते हैं कि आत्मा जो है वो कर्म फल भोगता है और ईश्वर जो है कर्म फल दाता है। इसीलिए जो न्याय दर्शन है वो कर्म पर आधारित है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म पर उसके फल पर आधारित है। उनके अनुसार ये मानना है उनका कि ईश्वर जो है इस संसार की रचना करती है। ईश्वर जो है वो पदार्थ को बनाती है और ये जो संसार है वो वस्तु जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों ही इसमें सत्य है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही इस पदार्थ का जन्म होता है। ईश्वर जैसा चाहती है वो इस संसार को चलाती है। उसके अनुसार जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को भोगता है और ईश्वर उसके किए हुए कर्मों का फल देती है। और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? वो मुक्ति है जो आत्म तत्व के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। तो ये है हमारी न्याय दर्शन कि न्याय दर्शन क्या है। न्याय दर्शन का सूत्रपात जो है वो महर्षि गौतम ने किया है और उनकी विचारधारा के अनुसार वो ये मानते हैं कि ये जो ईश्वर है जो ये संसार है या ये जो ब्रह्मांड है वो किसके द्वारा निर्मित है? ईश्वर द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है और ये जो ये संसार है वो वस्तु जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों चीजों से मिलकर बनी है। यानी कि ये दोनों ही जो चीजें हैं आध्यात्मिक जगत और वस्तु जगत वो दोनों ही सत्य है। ईश्वर क्या है? मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को के फल को देता है। मनुष्य किस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल देता है और जो मनुष्य की आत्मा है वो उस कर्म फल को भोगती है। और ये विचारधारा ये भी प्रतिपादित करती है कि जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? वो मुक्ति है जो आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
अगला, अब हम लोग न्याय दर्शन की, ये तो एक सिंपल सी परिभाषा थी जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि न्याय दर्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ न्याय दर्शन की, न्याय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत क्या है। यदि हम मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी न्याय दर्शन क्या है। तो न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य और आचार मीमांसा को, यदि उनके सिद्धांतों को यदि हम क्रमबद्ध रूप में करना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। हम उसके सार को, यानी उसके अगर हम सारांश रूप में देखें कि न्याय दर्शन की जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा है या तर्क मीमांसा है, वो क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो न्याय दर्शन है वो इस संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानते हैं, और ईश्वर द्वारा और पदार्थों द्वारा निर्मित मानते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि न्याय दर्शन के अनुसार इस जो संसार का निर्माण कौन करता है, ईश्वर। उसको हम निमित्ती कारण या करता है ईश्वर है, और उपादान कारण यानी जो आधार है वो क्या है, पदार्थ है। उनका स्पष्टीकरण उन्होंने कहा है कि ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न परमाणुओं से भिन्न भिन्न पदार्थों की रचना करता है, प्राणियों की रचना करता है, और वही इसकी रक्षा करता है और वही इसका विनाश करता है। उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, पदार्थों द्वारा, ईश्वर ने ही पदार्थों को निर्मित किया है, और ये जो संसार है वो ईश्वर द्वारा निर्मित, पदार्थों द्वारा निर्मित है, और उस पे जो मनुष्य के कर्म है उसी के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों को भोगता है। ईश्वर जो है वो प्राणियों की रचना करता है और वही उसकी रक्षा करता है। उसने मनुष्य को भी बनाया है और मनुष्य की भी रक्षा ईश्वर ही करता है, और जब पाप अधिक इस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो वही उसका विनाश भी करता है। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि ईश्वर और जगत दोनों ही सत्य है। न्याय दर्शन ये मानता है कि ईश्वर और पदार्थ दोनों के अस्तित्व को वो स्वीकार करता है, यानी पदार्थ के भी वो चीजों को मानता है, यानी वो कहीं ना कहीं यथार्थवादी भी और आदर्शवादी दोनों का मिला जुला रूप है। उन्होंने ईश्वर के भी अस्तित्व को स्वीकार किया है और पदार्थ यानी तत्वों के भी अस्तित्व को उसने स्वीकार किया है। उसकी दृष्टि से ईश्वर और पदार्थ जन यह संसार दोनों ही सत्य है। आध्यात्मिक जीवन भी सत्य है और पदार्थ जन्य जीवन भी है, वो भी सत्य है। उन्होंने दोनों ही चीजों को सत्य माना। उसके अलावा जो ईश्वर है वो कर्म फल दाता है और आत्मा जो है कर्म फल भुगता है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर जो है कर्म फल दाता है, यानी कि मनुष्य के किए हुए कर्मों को के फल को देने वाला है, यानी कर्म फल दाता है। और आत्मा जो है, मनुष्य की जो आत्मा है, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता है, यानी कि आत्मा को उन्होंने कर्म फल भुगता माना है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार प्राणी विशेष के शरीर में प्रवेश करता है। मनुष्य की जो आत्मा है अपने कर्मों के अनुसार प्राणी के शरीर में प्रवेश करती है और इस शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगती है। जो मनुष्य है वो क्या है, उसकी जो आत्मा है वो अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है और उस शरीर के माध्यम से ही मनुष्य जो है अपने सुख और दुख को भोगता है। और जब उसके कर्म फल शून्य हो जाते हैं तो वह सुख दुख भोग से मुक्त हो जाता है। न उसे सुख का एहसास है, न उसे दुख का एहसास हो। जब उसके कर्म फल जो है वो शून्य हो जाते हैं तो वो मुक्त हो जाता है और जन्म मरण यानी कि जीवन मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। न्याय इसी को मुक्ति मानते हैं। जब मनुष्य अपने सांसारिक माया मोह से हट जाता है, अपने जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख दुख के भोग से मुक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति कहलाता है। और यही न्याय दर्शन जो है, न्याय जो है इसी को मुक्ति मानता है। अगली चीज है कि मनुष्य जो है पदार्थ और आत्मा का योग है। न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन में न्याय के अनुसार मनुष्य का शरीर जो है अणुओं और पदार्थों के योग से बना हुआ है। उसमें आत्म तत्व के प्रवेश से वह क्रियाशील होता है और बिना आत्मा के शरीर क्रियाशील नहीं हो सकता, यानी कि बिना शरीर के आत्मा अनुभव नहीं कर सकता, सुख दुख नहीं भोग सकता। जब तक आत्मा जो है उसको जब तक शरीर नहीं मिलेगी तब तक वो सुख दुख के अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता या उसके अनुभव को नहीं भोग सकता। अगला है, उन्होंने न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जो विकास है उसके कर्मों पर निर्भर करता है। न्याय का विश्वास है कि प्राणी एक
जन्म में जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे दूसरा जन्म मिलता है, और इसे दूसरे जन्म में वही बन पाता है जो उसे कर्म फल के रूप में बनना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार जो उनका ये विश्वास है कि कोई भी प्राणी एक जन्म में जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे दूसरा यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जब पुनर्जन्म उसको दोबारा जन्म मिलेगा तो उसे अच्छा मिलेगा। यदि उसने खराब कर्म किए हैं तो उसका जो दोबारा जन्म होगा तो उसे खराब होगा, और इस दूसरे जन्म में वह वही बन पाता है जो उसे कर्म फल के रूप में बनना चाहिए। यानी कि मनुष्य का जो कर्म फल है, मनुष्य का जो कर्म है, उसी के अनुसार उसे दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। अगली चीज उन्होंने कही कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? मुक्ति। न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। मनुष्य के कर्म फल जब शून्य हो जाते हैं, जब उसे जब कोई आत्मा परमात्मा में जब वो लीन हो जाता है, सुख दुख के भोग से जब वो मुक्त हो जाता है तो वो उसकी मुक्ति हो जाती है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या है? वो मुक्ति है, और मुक्ति से उनका तात्पर्य है कि आत्मा को सुख दुख भोग से मुक्त करने से है, कि मनुष्य का जो आत्मा है उसको सुख दुख के भोग से उसको मुक्त करा जाए, सुख दुख की निवृत्ति से है। उनका तर्क है कि जब तक कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रहेगी तब तक अनंत आनंद की भी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक मनुष्य के अंदर इच्छा होगी कि हमें ये प्राप्त करना, हमें ये नहीं, ये चीज प्राप्त करनी, हमें इस तरह से कर्म को करना तभी हमें आनंद होगा, तब तक मनुष्य जो है वो मुक्त नहीं हो सकता। उसे मुक्त होने के लिए आत्मा को सुख दुख के भोग से मुक्त होना पड़ेगा, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होगा, तभी उसकी असली मुक्ति है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि उसे मुक्ति प्राप्त हो। और मुक्ति के लिए क्या है? मुक्ति के लिए आत्म तत्व का ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने कहा मनुष्य को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। उनके अनुसार जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से तभी मुक्त हो सकता है, मनुष्य या जीव जो है वो जन्म मरण के बंधन से तभी फ्री हो सकता है या मुक्त हो सकता है जब तक कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो वो इन बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बाद वह कर्म शून्य हो जाता है और भोग शून्य हो जाता है। उसके न कर्म रह जाते हैं, उसे सिर्फ एक तरफ ईश्वर की आराधना में ध्यान रहता है। उसके जो कर्म है वो भी शून्य हो जाते हैं, और जो कर्म फल होते हैं वो भी शून्य हो जाते हैं। अगली चीज है कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए योग साधना का महत्व है, और आत्म तत्व तब प्राप्त होता है जब मनुष्य वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसे इस मानव शरीर के माध्यम से, जब योग साधना जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि द्वारा कर सकता है, वो तभी इस आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो योग साधना है, जब वो उसको अपनाएगा तभी वो आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगली चीज उन्होंने जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि न्याय दर्शन ने योग साधना के लिए नैतिक आचरण आवश्यक बताया। उन्होंने कहा जो हमारी योग साधना के प्रथम पद यम का अर्थ है मन वचन और कर्म का संयम। उन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक बताया। उन्होंने दूसरा पद है नियम भी 5 है, शौच संतोष तप स्वाध्याय और प्राणी ध्यान। न्याय के अनुसार योग साधना के लिए मनुष्य को इन्हें अपने आचरण का अंग बनाना आवश्यक होता है। इसी तरह से उन्होंने न्याय दर्शन को बताया, उन्होंने न्याय दर्शन के बारे में अपनी विचारधारा रखी। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि न्याय दर्शन का शिक्षा में क्या प्रभाव है, कि न्याय दर्शन और शिक्षा क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार हमारी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। धन्यवाद।